फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको लिक्विड फंड्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा, साथ ही मैं उन सारे पैरामीटर्स के बारे में आपको बताऊंगा जिसका यूज कर आप भी अपने लिए एक बेस्ट लिक्विड फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि आप कैसे किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न्स पता लगा सकते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल में आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। सो व्हाट आर लिक्विड फंड्स? लिक्विड फंड्स ऐसे डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि ऐसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका रेसिडुअल मैच्योरिटी अप टू 91 डेज का होता है। रेसिडुअल मैच्योरिटी मींस ये लिक्विड फंड्स जिन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 3 मंथ्स में ही मैच्योर होने वाले होते हैं। सो लिक्विड फंड्स शॉर्ट टर्म पेपर्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको भी अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए ही लिक्विड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो नाउ व्हाट्स द आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ लिक्विड फंड्स? लिक्विड फंड्स का एग्जिट लोड होता है अप टू 6 डेज। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 6 डेज से ज्यादा है तभी आप लिक्विड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। लिक्विड फंड्स अप टू 3 मंथ्स के मैच्योरिटी के पेपर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लिक्विड फंड्स में आइडियल इन्वेस्टमेंट भी अबाउट 3 मंथ्स का होगा। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 डेज टू अप टू 6 मंथ्स है तो आप लिक्विड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अप टू 6 डेज है तो आप ओवरनाइट फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 6 मंथ्स टू 1 ईयर है तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 ईयर से ज्यादा है तो आप शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ लिक्विड फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं? लिक्विड फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज में करते हैं, साथ ही ट्रेजरी बिल्स में भी करते हैं। ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज आरबीआई इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साथ ही लिक्विड फंड्स कॉमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। कॉमर्शियल पेपर्स इशू किए जाते हैं कॉर्पोरेट्स द्वारा एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाता है बैंक्स द्वारा। लिक्विड फंड्स इन इंस्ट्रूमेंट्स में तभी इन्वेस्टमेंट करेगा जब ये इंस्ट्रूमेंट्स 3 मंथ्स में मैच्योर होने वाले होंगे। अगर इन सिक्योरिटीज का रेसिडुअल मैच्योरिटी 3 मंथ से ज्यादा है तो लिक्विड फंड्स इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। नाउ हम जानेंगे लिक्विड म्यूचुअल फंड कैटेगरी में कितने स्कीम्स हैं और इन स्कीम्स का हम रिटर्न्स चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। सो करेंटली लिक्विड म्यूचुअल फंड कैटेगरी में टोटल 39 स्कीम्स हैं। यहां पे आप इन 39 लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट चेक कर सकते हैं और साथ ही इन ऑल 39 स्कीम्स का रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं अक्रॉस 7 डेज, 15 डेज, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 1 ईयर। मैंने यहां पे रिटर्न्स अप टू 1 ईयर ही लिया है, क्योंकि अगर आपको 1 ईयर से ज्यादा के होराइजन के लिए डेट फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लिक्विड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर रिटर्न्स काफी कम है। इन दैट केस आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म डेट फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां के रिटर्न्स आपको ज्यादा मिलेगा। यहां पे आप ये भी क्लियरली देख सकते हैं कि इन फंड्स के रिटर्न्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने यहां पे कुछ स्कीम्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है। इन स्कीम्स का AUM बहुत छोटा है। जब भी हम डेट फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत छोटे AUM के फंड्स में हमें अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। सो आउट ऑफ दिस 39 लिक्विड स्कीम्स मैं ऐसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट में इंक्लूड करूंगा जिनका AUM 10,000 करोड़ से ज्यादा है। हम जब भी अपना इन्वेस्टमेंट डेट स्कीम्स में करते हैं तो हमें वैसे स्कीम्स को प्रेफरेंस देना चाहिए जिनका AUM काफी बड़ा है। बड़े AUM के डेट फंड्स के पास 2 बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। नंबर 1 एडवांटेज ये है कि ये डेट फंड्स जब भी कोई सिक्योरिटी मार्केट से खरीदते हैं तो इनका अमाउंट बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण उस सिक्योरिटी को वो काफी अच्छे रेट पे खरीद पाएंगे। और दूसरा बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन किसी भी तरह का डिफॉल्ट होता है इनके पेपर्स में या किसी भी तरह का मेजर रिडम्पशन प्रेशर आता है तो उस तरह के इश्यूज को ये अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। सो आउट ऑफ दिस 39 लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम्स 9 स्कीम्स ऐसे हैं जिनका AUM 10,000 करोड़ से ज्यादा है, तो हम अपने फाइनल लिस्ट में इन 9 स्कीम्स को इंक्लूड करेंगे। ये स्कीम्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड, एक्सिस लिक्विड फंड, HDFC लिक्विड फंड, ICICI प्रू लिक्विड फंड, कोटक लिक्विड फंड, निपॉन इंडिया लिक्विड फंड, SBI लिक्विड फंड, टाटा लिक्विड फंड एंड UTI लिक्विड कैश फंड। अगर आप इन 9 फंड्स के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क तो ये फंड्स मोस्टली अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं। सिर्फ 7 डे होराइजन में 2 फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, दैट इज एक्सिस लिक्विड फंड एंड कोटक लिक्विड फंड। लेकिन इन दोनों फंड्स ने अपने बेंचमार्क को इसलिए बीट किया है क्योंकि इनके बेंचमार्क का रिटर्न्स काफी कम है। सो ओवरऑल इन ऑल होराइजन सिर्फ 7 डे होराइजन में 2 फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, दैट इज एक्सिस लिक्विड फंड
एंड कोटक लिक्विड फंड। लेकिन इन दोनों फंड्स ने अपने बेंचमार्क को इसलिए बीट किया है क्योंकि इन दोनों फंड्स का बेंचमार्क अलग है और इनके बेंचमार्क का रिटर्न्स कम है। नाउ आउट ऑफ दीज 9 स्कीम्स हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए टॉप 5 लिक्विड फंड्स सेलेक्ट करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद बेसिक डिटेल्स ऑफ दीज 9 स्कीम्स। यहाँ पे मैंने इन ऑल 9 स्कीम्स का बेंचमार्क मेंशन किया है और साथ ही मैंने इन स्कीम्स का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट और एक्सपेंस रेशियो भी मेंशन किया है। सो आउट ऑफ दीज 9 स्कीम्स आईसीआईसीआई प्रू लिक्विड फंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट सबसे कम है, दैट इज 99 रुपीज, और यूटीआई लिक्विड कैश फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, दैट इज 0.13। नाउ हम लिक्विड फंड्स का एग्जिट लोड चेक करेंगे। सेबी ने लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के रिडम्पशन के लिए ग्रेडेड एग्जिट लोड इंट्रोड्यूस किया है। सारे लिक्विड म्यूचुअल फंड्स का एग्जिट लोड सेम होता है। किसी भी लिक्विड म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड अप टू 6 डेज ही होता है एंड आफ्टर 6 डेज लिक्विड म्यूचुअल फंड्स का एग्जिट लोड 0 होता है। नाउ हम लिक्विड फंड्स का सब्सक्रिप्शन एंड रिडम्पशन का कट ऑफ टाइमिंग चेक करेंगे और अगर आप किसी वर्किंग डे में लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को रिडीम करते हैं अप टू 3 PM तो वहां भी आपको सेम डे का एनएवी मिलेगा। नाउ हम उन मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को चेक करेंगे जिनके बेसिस पे हम खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट लिक्विड फंड्स सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट पैरामीटर है AUM, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो जब भी आप खुद के लिए बेस्ट लिक्विड फंड सेलेक्ट करें तो आप इंश्योर करें कि उस फंड का AUM काफी बड़ा हो। सेकंड पैरामीटर है एवरेज क्रेडिट रेटिंग। जब भी आप किसी भी डेट फंड इंक्लूडिंग लिक्विड फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आप इंश्योर करें कि उस फंड का एवरेज क्रेडिट रेटिंग AAA हो। आप जब भी किसी डेट फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए सेफ्टी, क्योंकि अगर आपको रिस्क लेना है तो रिस्क के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थर्ड पैरामीटर है एवरेज मैच्योरिटी। इन स्कीम्स ने काफी सिक्योरिटीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, उन सारे सिक्योरिटीज का वेटेड एवरेज मैच्योरिटी यहां मेंशन किया गया है। फोर्थ पैरामीटर है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन हमें किसी भी डेट म्यूचुअल फंड स्कीम के इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी के बारे में हमें बताता है। आप हमेशा ही इस बात को ध्यान में रखें कि इंटरेस्ट रेट और प्राइस ऑफ डेट सिक्योरिटीज दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो इन फंड्स का प्राइस नीचे आएगा, दैट इज एनएवी नीचे आएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो इन फंड्स का प्राइस दैट इज एनएवी ऊपर जाएगा। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स का एवरेज मैच्योरिटी एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन अप टू 3 मंथ्स ही होता है। दैट्स व्हाई इंटरेस्ट रेट के चेंज का ज्यादा असर इन फंड्स के रिटर्न्स पे नहीं पड़ता है। दैट्स व्हाई लिक्विड म्यूचुअल फंड्स को हम काफी सेफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। फिफ्थ पैरामीटर है YTM, दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी। YTM दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी वो टोटल रिटर्न है जो कि आपको मिलेगा अगर आप किसी बॉन्ड को उसके मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करते हैं। लिक्विड फंड्स वैसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका मैच्योरिटी अप टू 3 मंथ्स ही होता है। दैट मीन्स अगर आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स को अप टू 3 मंथ्स तक होल्ड करते हैं तो आपको YTM के बराबर का रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड का YTM है 3.35%। दिस मीन्स आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड 3 मंथ्स के होराइजन में अबाउट 3.35% का रिटर्न जनरेट करेगा। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये फंड्स आपका पैसा मैनेज करने के लिए एक्सपेंस रेशियो भी चार्ज करते हैं, तो आपको फाइनल रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए इनके YTM से इनके एक्सपेंस रेशियो को घटाना होगा। तो यहाँ पे आपको 3.35% में 0.21% घटाना होगा, तब आपको इस फंड का एग्जैक्ट रिटर्न पता चलेगा। तो आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड को अगर आप 3 मंथ्स तक होल्ड करते हैं तो आप रफली 3.14% का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फंड से। सिमिलरली एक्सिस लिक्विड फंड का YTM है 3.28% और एक्सपेंस रेशियो है 0.18%। तो अगर आप 3.28% में 0.18% घटाते हैं तो आपको मिलता है 3.10। तो एक्सिस लिक्विड फंड को अगर आप अप टू 3 मंथ्स होल्ड करते हैं तो रफली आप इस फंड से 3.18% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑल 9 स्कीम्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न चेक कर सकते हैं। दिस मीन्स अगर आप इन स्कीम्स को अप टू 3 मंथ्स होल्ड करते हैं तो रफली इस तरह का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फंड से। यहाँ पे आप इन ऑल 9 स्कीम्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इन स्कीम्स को अप टू 3 मंथ्स तक होल्ड करते हैं तो आप रफली इस तरह का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन स्कीम से। सो नाउ आउट ऑफ दीज 9 स्कीम्स हम अपने टॉप 5 लिक्विड फंड को सेलेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट पैरामीटर इज AUM। सो AUM वाइज ये सारे स्कीम्स अच्छे हैं। सेकेंड पैरामीटर है एवरेज क्रेडिट रेटिंग। इन सारे स्कीम्स का एवरेज क्रेडिट रेटिंग AAA है।
सो ये सारे स्कीम्स अच्छे स्कीम्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। थर्ड पैरामीटर है एवरेज मैच्योरिटी एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन। इन ऑल 9 स्कीम्स का एवरेज मैच्योरिटी एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन मोर और लेस सेम है। सो फर्स्ट 4 पैरामीटर वाइज ये सारे स्कीम्स अच्छे स्कीम्स हैं और इन स्कीम्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है। नाउ हम इन 9 स्कीम्स का यील्ड टू मैच्योरिटी एंड एक्सपेंस रेशियो चेक करेंगे एंड बेसिस देयर यील्ड टू मैच्योरिटी एंड एक्सपेंस रेशियो हम इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न चेक करेंगे। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न वाइज आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड, एक्सिस लिक्विड फंड, HDFC लिक्विड फंड, ICICI प्रू लिक्विड फंड एंड निपॉन इंडिया लिक्विड फंड का रिटर्न्स थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर स्कीम्स। तो अगर आप लिक्विड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आउट ऑफ दिस 5 स्कीम्स आप किसी भी स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अदर 4 स्कीम्स दैट इज कोटक लिक्विड फंड, SBI लिक्विड फंड, टाटा लिक्विड फंड एंड UTI लिक्विड कैश फंड, ये स्कीम्स भी अच्छे स्कीम्स हैं क्योंकि इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स थोड़ा ही कम है एज कंपेयर टू अदर टॉप स्कीम्स। नाउ आपको लिक्विड फंड्स में अपने पोर्टफोलियो का कौन सा हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए। लिक्विड फंड्स में आप शॉर्ट टर्म के फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद के लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रहे हैं तो उस इमरजेंसी फंड का कुछ हिस्सा आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी इक्विटी फंड में STP कर रहे हैं दैट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, तो वो STP भी आप किसी लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपका फाइनेंशियल गोल आने वाला है तो उस फाइनेंशियल गोल के लिए अगर आपने इक्विटी फंड्स में पैसा इन्वेस्ट किया है तो इक्विटी फंड से पैसा रिडीम करके आप उस पैसे को शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल इन्वेस्टर्स, आप जब भी लिक्विड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप हमेशा ध्यान में रखें कि लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट काफी सेफ है लेकिन ये गारंटीड नहीं है। नाउ लिक्विड फंड से आप किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करेंटली इंटरेस्ट रेट्स काफी कम हैं, तो इस इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में आप लिक्विड फंड से रफली 3 to 3.5% का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ मैं आपको डेट फंड्स इंक्लूडिंग लिक्विड फंड्स पे एप्लीकेबल टैक्स रेट के बारे में बताऊंगा। अगर आप अपने स्कीम के यूनिट्स को 3 ईयर से पहले रिडीम करते हैं तो आपका जो भी कैपिटल गेन्स आएगा वो गेन्स आपके टोटल इनकम के साथ ऐड हो जाएगा और आप जिस भी टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं उसके अंतर्गत जो भी टैक्स पे करते हैं वो टैक्स आपको पे करना होगा। और अगर आप डेट फंड्स के यूनिट्स को 3 इयर्स के बाद रिडीम करते हैं तो उस पे इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा 20% विद इंडेक्सेशन। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।